आजकल राजनीति में एक नया ट्रेंड चला हुआ है। फ्री 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 फ्री, मुफ्त 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 मुफ्त। यानी जिसको देखिए वो मुफ्त में बांट रहे हैं, जिसको देखिए वो फ्री में बांट रहे हैं। कारण उनको लग रहा है कि जनता ये सुनना पसंद कर रही है, फ्री और मुफ्त की बातें। जनता को विकास नहीं चाहिए, फ्री चाहिए। जनता को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मुफ्त चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और बिहार सरकार और नए नए नेता बने प्रशांत किशोर जी दोनों वादों की फुलझड़ी लगा चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पास तो कामधेनु गाय है और कल्प वृक्ष है, जहां से ये पैसे तोड़ेंगे और जनता में ये बांटते चले जाएंगे। आप इतना सोच सब बताइए, किसी भी परिवार में इनकम का एक स्रोत होता है कि इस महीने में इतने रुपए का इनकम होगा। मान लीजिए किसी भी फैमिली में 100 रुपए की इनकम है। उस 100 रुपए की इनकम में आपके कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, खाने पे, पढ़ाई पे, दवाई पर। उस खर्चे को काटने के बाद जो पैसा बचता है उसी से आप कोई नया काम कर पाते हैं। इसी तरह किसी भी राज्य के लिए, जैसे कि बिहार राज्य है, बिहार राज्य के लिए भी इनकम के एक स्रोत होंगे। उस स्रोत में बिहार के राज्य में भी कुछ इनकम आता होगा। जैसे कि अनुमानतः 2.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, जो रिवेन्यू का है। उसमें से 60 से 70% चला जा रहा है प्रशासनिक सेवा में, सैलरी में और पेंशन में। अब आप बताइए 60 to 70% अगर इसमें खर्च हो जा रहे हैं, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उसके बाद आप अगर जितने स्कीम आप बता रहे हैं उतने स्कीम के लिए पैसा आपके पास तो है ही नहीं। आप जनता के पास जा तो रहे हैं बड़ी बड़ी बातों के साथ में, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये पैसा अगर आपके पास है नहीं, अगर है तो दिखाइए कहां है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप कर्ज लेंगे? कर्ज के पैसे से आप जनता के पास पैसा ट्रांसफर करेंगे? थोड़ा सा जनता को, बिहार की जनता को बेवकूफ ना समझे आप लोग। बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, बहुत ही समझदार है और इन बातों को समझ रही है कि ये फ्री, ये मुफ्त कुछ नहीं है, चुनावी वादा है जो कि सपने की तरह होता है। हाँ, हो सकता है आप दे सकते हैं कुछ एक लोगों को, आपके पास डाटा तक नहीं है ना कि कितने लोगों को मुझे देना पड़ जाएगा, इसके कारण से कितना बजट चढ़ जाएगा आपके ऊपर में, कितने अमाउंट खर्च होंगे। कुछ डाटा है आपके पास या बिना डाटा की अपना बस योजनाएं सारी की सारी वादे किए जा रहे हैं? और रह गई बात प्रशांत किशोर जी की, तो आप तो साहब ना तो सत्ता में हैं और ना आपके पास बिहार सरकार का रेवेन्यू का पूरा डाटा है। आप किस आधार पर वादा कर रहे हैं? आप कहां से लाएंगे इतनी बड़ी बड़ी? आपने लिस्ट तैयार कर दिया है, जनता को एक सपना दिखा दिया है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अरे साहब, आप कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो डाटा के आधार पर बोले। आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो डाटा प्रेजेंट कीजिए कि बिहार का इतना रेवेन्यू है, इतने खर्चे हैं और इसमें से मैं ऐसे करूंगा। आप डाटा तो बताइए कहां से लाएंगे पैसे, और वो पैसे का टाइम टेबल क्या होगा कि क्या आप ना 4 साल के बाद वो पैसा स्टार्ट करेंगे देना, या अगले इलेक्शन से 6 महीने पहले चालू होगा? ये सब तो आप क्लैरिटी करेंगे या नहीं करेंगे? ये सारा पैसा आप कर्जा की उम्मीद में कि नहीं जी हम तो सेंट्रल से मांग रहे थे पैसा, हमें मिला नहीं इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी है, हमने तो उनसे मांगा था। ऐसा होता है क्या कि मैंने कर्जा मांगा था, मुझे कर्जा दिया नहीं इसलिए मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं? तो किसकी गलती है? कर्जा नहीं देने वाले की। हद है जनाब, हद है।